talk about a sentence, he can swim. So we must obey the rules. He used to go for a walk daily. You may go now. Could you lend me your book? आप देख रहे हैं ना, जितना सेंटेंस बोले हम सब में इस्तेमाल किए हैं मॉडल, यस और नो. कैन, यू, ही कैन स्विम. हम बोलना चाहे कि ही जो राम है ना, जानते हो स्विम कर सकता है, उसकी क्षमता है. क्या स्विम सब कर सकता है क्या? आप लोग को स्विम करने आता है, हो सकता है आपको आता हो, हमको आता है, आपको नहीं आता हो, आपको नहीं आता हो. क्षमता है ये, हमको आता है. हमने बोला वी मस्ट ओबे द रूल्स. मस्ट ओबे द रूल्स, कानून को अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए. अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए. रूल्स मतलब संविधान का रूल, ट्रैफिक का रूल. आप बना सकते हैं, किसी और ढंग से नहीं बना पाओगे, आप बना दो. हमें कानून का पालन करना चाहिए अनिवार्य रूप से. इसको आप अन्य ढंग से नहीं बोल सकते बिना मस्ट लगाए. तो मूल कंसेप्ट क्या है? अनिवार्य रूप वाला सेंटेंस, परमिशन वाला सेंटेंस, क्षमता सूचक सेंटेंस, पोलाइट रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, साहस वाला सेंटेंस, ये सब बिना मॉडल्स के इस्तेमाल का यू कैन नॉट स्पीक. इसी के लिए पढ़ने और इसे हम लोग को बोलना पड़ता है जीवन में. तो जितना वर्ड अभी हम बोले, ये सब मॉडल्स का प्रयोग है. कुड यू लैंड मी योर बुक. कुड भले पास्ट है कैन का, यहाँ पे कुड का पास्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है. कुड यू लैंड मी योर पेंसिल बॉक्स, यहाँ मे की जगह हम कुड भी लगा दिए. इसका मतलब कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट टेंस, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट. जबकि प्रायः हम लोग कुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में. मे से काम चला लेते हैं, अलग बात. मैं कम इन सर, कुड आई कम इन सर बहुत कम लोग बोलते हैं. ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड लगता है इन द प्रेजेंट टेंस. ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब्स, ये कैन, कुड, मे, माइट, शायद, शुड जो है सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. मेन वर्ब के पहले आता है वो. फाइनाइट्स और ऑक्सिलरीज विच एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ द एक्शन डिनोटेड इन द मेन वर्ब आर टर्म्ड एज मॉडल्स. जो मेन वर्ब में भाव है उसको एक्सप्रेस करता है. कौन? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज. मेन वर्ब के मैनर को दर्शाता है, संपूर्ण रूप से उजागर कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है. आर टर्म्ड एज मॉडल्स. ये शब्द ऑक्सिलरीज यानी मॉडल्स एक्सप्रेस करता है मैनर, मोड, तरीका, एक्शंस का. ऑक्सिलरीज जो हेल्प करता है प्रिंसिपल वर्ब के मैनर को संपूर्ण रूप से दर्शाने में, वैसे ऑक्सिलरीज वर्ब्स को टर्म्ड किया गया है, ग्रामर में नाम दिया गया है मॉडल्स. ही कैन स्विम. स्विम क्या है? मेन वर्ब. कैन क्या किया स्विम के साथ में? उसको दर्शाया. क्षमता वाला स्विम, वो क्षमता है उसके अंदर स्विम करने का. नेचर ऑफ मॉडल्स. प्रकृति क्या है मॉडल शब्द का, सब मॉडल शब्द का? प्रकृति क्या है? मॉडल्स नेवर कम अलोन. सेंटेंस में मॉडल्स कभी अकेले इस्तेमाल नहीं होता है. आप कैन सेंटेंस बनाइए, अब बिना कोई वर्ब दिए बनाइए. यू कैन, जंप लगाना होगा, कोई न कोई मेन वर्ब लगाना होगा. अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत? यू शुड, क्या यू शुड? यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. सीधे गो आ गया, यानी कि सीधे बगल में आएगा कौन? मेन वर्ब. इसलिए मॉडल्स कभी अकेले इस्तेमाल नहीं होता है. दे मस्ट हैव अ प्रिंसिपल वर्ब विथ देम. दे शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स. क्या रेस्पेक्ट को हटा दो, सेंटेंस आएगा? क्या प्रमाणित किए हम? मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन. पहला प्रकृति पढ़े, पहला गुण पढ़े मॉडल्स. नंबर 2, मॉडल्स don't change according to the numbers and persons of the subject. नंबर जानते हो, पर्सन जानते हो. नंबर मतलब सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन. पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई सिंगुलर में, वी प्लूरल में. जो बोलता है फर्स्ट पर्सन कहलाता है. जिससे बोलता है, तुमसे बोल रहे हैं तो यू, सामने यू खड़ा रहता है, कोई आदमी. और बहुवचन में भी यू का बहुवचन यू ही होता है. और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, ऑल द नेम. बहुवचन में दे आता है. मॉडल्स का रूप रूपांतरित नहीं होता है, कोई फर्क मॉडल्स को नहीं पड़ता है. सब्जेक्ट रूप में सिंगुलर है कि प्लूरल है कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन. आई कैन स्विम, ही कैन स्विम.
दे कैन स्विम, राम कैन स्विम, यू कैन स्विम। जब मॉडल वर्ब नहीं बदलेगा, कोई पर्सन आ जाए, कोई नंबर सब्जेक्ट आ जाए, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल, ही मस्ट लर्न हिज लेसन। हम तीनों मस्टे का बताएंगे एग्जाम्पल। ही कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, उसे मस्ट लर्न देयर लेसन, आई मस्ट लर्न माई लेसन। हमको आज्ञा देना है, यू कैन गो, आई कैन गो, दे कैन गो, राम कैन गो, कुछ भी। यानी मॉडल्स का रूप नहीं बदलता है, नंबर और पर्सन के आधार पर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो कोई भी नंबर रहे, कोई भी पर्सन रहे, कोई दिक्कत। तीसरा गुण मॉडल्स का, मॉडल्स ऑलवेज टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। जब भी लिखोगे आप, मॉडल के बाद वर्ब का कौन सा रूप आएगा? V1 ही आएगा। ही कैन स्विम, यानी मॉडल्स के बाद सदैव वर्ब का पहला रूप आता है। एग्जाम्पल, ही मे विन, इसे वर्ब कौन है? मेन वर्ब विन। कौन सा? मॉडल्स के बाद हरदम प्रेजेंट टेंस लगता है, V1 लगता है, वर्ब का पहला रूप। एक और एग्जाम्पल लिखो, दे कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ही कैन स्पीक, कैन के बाद, मॉडल्स के बाद ऑलवेज V1। मॉडल्स एक्सप्रेस एक्शन लाइक एबिलिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस। इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। एडवाइस, कंपल्सन, ड्यूटी एटसेट्रा। मॉडल्स कौन कौन से भाव को व्यक्त करता है? हमको कौन सा भाव बोलना है इंग्लिश में कि मॉडल्स का इस्तेमाल मस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा सेंटेंस। कैसा एक्शन इंग्लिश बोलने में? एबिलिटी की बात करना है। भाषा में बात कभी करने का मौका मिलेगा कि नहीं? कि जानते हैं सर, इसका क्षमता है, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता है सर, कैन प्ले हारमोनियम इफिशिएंटली। यानी एबिलिटी वाला सेंटेंस, पावर, ऊर्जा वाला सेंटेंस, शक्ति किसी के अंदर है। परमिशन वाला सेंटेंस, आज्ञा। संभावना सूचक सेंटेंस, पॉसिबिलिटी। विलिंगनेस, डिजायर, इच्छा, हमारी कुछ इच्छा व्यक्त करना है। एडवाइस, सलाह किसी को देना है। कंपल्सन, अनिवार्यता, मजबूरी दर्शाना है, मजबूरी सूचक सेंटेंस। ड्यूटी, कर्तव्य सूचक सेंटेंस। ये सब अगर बोलना है इंग्लिश में, यू विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ मॉडल्स। कौन किस में इस्तेमाल होगा ये तो पढ़ने बैठे हैं। Common examples of modals are can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, dare, need to, have to, has to, had to, must, need, dare। अब can का इस्तेमाल, can is used to denote ability। For example, she can solve this arithmetic। He can read and write French। क्षमता सूचक सेंटेंस हम कैन से बनाए प्रेजेंट टेंस में। एक्सप्रेस परमिशन, यू कैन लीव दिस रूम, यू कैन नॉट स्पिट हियर, ये क्या है? परमिशन सूचक है। वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट टेंस। ये बताओ, जब रिक्वेस्ट किसी से करते हो उसमें कौन सा भाव आता है? इंट्रोगेटिव का भाव आता है कि नहीं? मे आई हेल्प यू, ये क्या है? क्वेश्चन ही है। भी रिक्वेस्ट बोलेंगे ऑटोमेटिक वो क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव बन जाता है। पहला इस्तेमाल अभी कुड का बताए हैं हम, एक्स्ट्रा इस्तेमाल। कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल लिखिए, कुड यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल? क्वेश्चन मार्क। और लिखो एग्जाम्पल पोलाइट रिक्वेस्ट का, कुड यू डिलीवर दिस मैसेज टू हर? क्वेश्चन मार्क। कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट। कैन का पास्ट में होता है एबिलिटी, सॉरी प्रेजेंट में, तो कुड का होगा पास्ट में। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हेन ही वाज यंग को देखेंगे, अरे पास्ट बोल रहा है, कुड लगा। माई सिस्टर कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन शी वाज इन क्लास 5। जब मेरी बहन क्लास 5 में ही थी तो वो इंग्लिश बोल सकती थी। क्षमता पास्ट में। मे is used to express possibility, संभावना। Example, it may rain today। आप लिखिए seek permission, may I come in sir, may I come in madam। अपने से बड़ों के लिए फॉर्मल में परमिशन के लिए may लगता है, अपने बॉस के लिए, अपने से बड़ों के लिए, प्रिंसिपल के लिए, टीचर के लिए, एल्डर्स के लिए may का इस्तेमाल होता है to seek permission।
एक और लिखिए, इसमें ऐड कीजिए, टू एक्सप्रेस पर्पस, उद्देश्य सूचक वाक्य बनाने हेतु मे का इस्तेमाल होता है। खाने का उद्देश्य क्या है, हमको बोलना है इंग्लिश में कि जानते हैं खाने का उद्देश्य जीना है। पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम अपने आप पे डिपेंडेंट हो सकें। को उद्देश्य सूचक सेंटेंस बोलना होगा तो मे का इस्तेमाल करना होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब आपको जितना बनाना है उद्देश्य सूचक सेंटेंस, आप कैसे बनाओगे, मे से बनाओगे, लेकिन एक फ्रेज जोड़ना पड़ेगा। कौन, सो दैट। ट्रिक क्या है, सो दैट कहीं मिल जाए एग्जाम में तो मे लगाएंगे। जल्दी बोलो, एक ट्रिक भी है ये। टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग, इसको विशेष बोले थे हम, यस और नो। इसको ब्लेस करना है, विशेष देना है, मे का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, इसमें कौन सा पंचुएशन होगा, एक्सक्लेमेटरी पंचुएशन होगा। इसमें ब्लेसिंग वाला में, विशेष वाला में, अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। माइट का यूज, माइट इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। माइट का इस्तेमाल होता है संभावना के भाव में, भविष्य काल के सेंटेंस में। माइट शब्द प्रेजेंट नहीं है, ये फ्यूचर इन पास्ट कहलाता है। फ्यूचर में भी लगता है और पास्ट में भी लगता है। इसका भाई है मे, प्रेजेंट में लगाइए, लेकिन माइट लगाइएगा तो पास्ट में बोलना पड़ेगा। अगर पास्ट में बोलना चाहते हैं तो मे पॉसिबिलिटी में लगता था ना, तो माइट लगेगा पॉसिबिलिटी में ही, लेकिन फ्यूचर में। एग्जाम्पल, द टीचर सेड दैट शी माइट नॉट कम टू स्कूल द फॉलोइंग डे। तो कौन सा टेंस में सेंटेंस है ये, पास्ट में सेंटेंस है, सेड लगा हुआ है, लेकिन फ्यूचरों में है। इस घटना का अंजाम कब दिखाई पड़ेगा, फ्यूचर वाला। इसलिए क्या नाम दिया गया ग्रामर में इसको, फ्यूचर इन पास्ट। कुड, माइट, शुड, वुड, ये सब फ्यूचर इन पास्ट कहलाता है। कैसे देखो, सेड लगकर ये पास्ट बन जाता है, लेकिन बात कर रहा है कब का, फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे किसको कहते हैं, आने वाला दिन, कल। नेक्स्ट डे को फॉलोइंग डे कहते हैं, नेक्स्ट डे फ्यूचर हो गया। दूसरा यूज माइट का, टू एक्सप्रेस परमिशन इन द पास्ट। माइट का मे का इस्तेमाल होता है परमिशन लेने में, लेकिन यहाँ पास्ट की बात हो रही है, माइट का यूज पढ़ रहे हैं अभी। माइट का इस्तेमाल होता है परमिशन लेने में या देने में, पास्ट सेंटेंस में। एग्जाम्पल, माई मदर सेड दैट आई माइट गो फॉर अ पिकनिक। परमिशन पास्ट में, मेरी माँ मुझसे कही थी कि मैं जा सकती हूँ। कही थी कल, कहाँ जा सकती हूँ, पिकनिक। नेक्स्ट यूज, इसको टू एक्सप्रेस पर्पस इन द प्रेजेंट टेंस। अब देखो मे और माइट का यहाँ रूल क्या हो रहा है, कोलाइड कर रहा है, सेम टू सेम रूल बन रहा है। तुरंत पढ़े हैं, मे का इस्तेमाल होता है पर्पस में, जल्दी बोलिए, उद्देश्य सूचक में। माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग सेम ढंग से, माइटो बोलेंगे सही हो जाएगा। कौन सेंटेंस, उद्देश्य सूचक। हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें, खाने का उद्देश्य में लगा दिए, सही था। माइट भी लगाइए, सेम रूल सेम होता है इसमें। एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही माइट पास। अब शैल पे आ जाओ, यूज ऑफ शैल। शैल इज यूज टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर विथ फर्स्ट पर्सन। ये बताइए हमको, बिना शैल का फ्यूचर बना सकते हो, नहीं है। फ्यूचर कैसे बनाते हैं हम लोग, शैल चाहे विल से बनाते हैं, ऐड करके वर्ब में। आई शैल, ओ हो जाएगा फ्यूचर। फर्स्ट पर्सन में शैल का इस्तेमाल होता है सिंपल फ्यूचर टेंस लिखने में। तो पास्ट बोलना है, आई वेंट टू मार्केट, लेकिन फ्यूचर कैसे बोलोगे, आई शैल गो टू द मार्केट। जल्दी बोलिए, शैल लगा दिए किसमें, गो में, लेकिन आई के साथ शैल लगता है। क्या रूल है, फर्स्ट पर्सन। दूसरा यूज, टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, टर्मिनेशन, थ्रेट एंड कमांड विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। हमको अगर भाषा बोलना है वादा वाला, प्रॉमिस वाला, हमको भाषा बोलना है धमकी देने वाला, हमको भाषा बोलना है कमांड, आदेश, तो हमको बोलना है भाषा डिटर्मिनेशन, संकल्प वाला, तो हम बोल सकते हैं शैल लगाकर, लेकिन किस पर्सन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ही इस्तेमाल होगा ये सब भाव वाला। एग्जाम्पल, यू शैल गेट अ कंप्यूटर इफ यू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास।
ये सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लग रहा है, किसका भाव है? प्रॉमिस का भाव है। जल्दी बोलिए यस और नो। पर्सन कौन है? सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू के साथ। यानी हमको किसी से बात करना है, किसी से प्रॉमिस करना है तो शैल लगाएंगे, यू के साथ प्रॉमिस होगा। यू शैल गेट अ प्रेजेंट फ्रॉम मी टुमारो, सबके साथ यू सेकंड और थर्ड पर्सन। और एग्जाम्पल लिखिए, ही डैश बी पनिश्ड फॉर हिज रूडनेस। ब्लैंक में क्या भराएगा? शैल भराएगा। कौन सा भाव है? थ्रेट है ये। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, ऑल द स्टूडेंट्स शैल कम टू स्कूल इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। प्रिंसिपल कह रहा है सबको आना है प्रॉपर यूनिफॉर्म में। एक और एग्जाम्पल, दे शैल लीव दिस हॉल एट वंस। थर्ड पर्सन दे के साथ कमांड ही है ये। हम दे शैल लीव दिस हॉल एट वंस। एट वंस बता रहा है तुरंत छोड़ो। कमांड यूज ऑफ विल। विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन। हमको भविष्य काल का सेंटेंस बनाना है, विल से बनेगा। किस पर्सन के साथ? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। ही विल गो, दे विल कम हियर टुमारो। दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। आपने भविष्य काल का सेंटेंस किससे बनाया? विल से बनाया। किस पर्सन के साथ? थर्ड के साथ। विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, अंशा और विलिंगनेस, इच्छा, डिजायर। फर्स्ट पर्सन आप देख रहे हो, वही भाव अब किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन के लिए है। यानी आई के साथ शैल नहीं लगा सकते हो प्रॉमिस में, विल लगाना होगा। एग्जाम्पल, आई विल डू बेटर इन फ्यूचर। दूसरा एग्जाम्पल, आई विल टर्न यू आउट ऑफ द क्लास इफ यू डोंट स्टॉप टॉकिंग। कौन सा भाव है? थ्रेट है ये। विल लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ। किस भाव में? धमकी देने के भाव में। एक और, आई विल पनिश हिम। धमकी है या फिर संकल्प है मेरा? जल्दी बोलो। डिटर्मिनेशन है ये। एक और एग्जाम्पल, वी विल स्टैंड बाय हर इन ट्रबल। उसके साथ खड़े रहेंगे विपत्ति में। ये क्या है? विलिंगनेस है मेरा, वो मांगी नहीं सहायता हमसे। वी हैव फर्स्ट पर्सन बहुवचन, उसके साथ विल लगता है। किसमें? विलिंगनेस में। यही रूल है ना विथ फर्स्ट पर्सन। एनी प्रॉब्लम?